हेलो माय डियर एंड लवली स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये है आपका संस्कृत। आप बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि संस्कृत भी कराइए। तो मैं तो आपको पता है कि मुझे संस्कृत आती नहीं है, लेकिन फिर भी जो लेसन में ऑब्जेक्टिव सवाल है कम से कम इतना तो कर लीजिए कि ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। और इस लेसन का नाम थ्योरी लेसन है अलस कथा। ठीक है, अलस कथा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, अलस कथा। ठीक है, उस लेसन से जितना सारा वीडियो बनेगा इसमें, तो बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं ना। पूरी वीडियो देखिएगा। अलस कथा पाठा कुतः संकलित, यानी कि किस पाठ से संकलित है ना। अलस कथा जो पाठ है किस किताब से, किस ग्रंथ से संकलित है, कहने को तो ये हो रहा है इसका। ठीक है, कुछ कुछ हम भी समझ रहे हैं। अग्निपुरांता, पुरुष परीक्षाता, रामायणता, महाभारता। तो यहाँ पे हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में किताब आता है रामायण महाभारत, इस तरह से ना। तो अलस कथा जो पाठ है किस किताब से, किस ग्रंथ से संकलित है, इसका एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आपसे एक गुजारिश ये है, एक विनती है कि आप इसका आंसर ज़रूर नोट करें अपने कॉपी में, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ जब सेंड करूँगा तो उसमें आंसर नहीं लिखा हो रहेगा। ठीक है, तो आंसर ज़रूर नोट कर लें एक बार। ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट सवाल है, अलस कथा पाठ्य लेखक का, मतलब कि अलग कथा पाठ्य लेखका का। अलस कथा जो पाठ्य है, जो उसके लेखक कौन है, लिखने वाले कौन है? कालिदासा, विद्यापति, नारायण पंडिता, वेद व्यासा। नाम समझ रहे अच्छी तरीके से, समझ में आ रहा। 2018 का सवाल है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा होगा विद्यापति। विद्यापति ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए जी, मैथिली कवि का असीत, मैथिली कवि का असीत सेम दे रहा वहाँ पे ना, मैथिली कवि का असीत। भाषा, कालिदासा, विद्यापति, नारायण पंडित। यानी कि कहने का मतलब मैथिली जो कवि है वो किसके असीत, किसके अंतर्गत आते हैं, ये कहने का मतलब शायद ये हो रहा है ना। तो मैथिली कवि कवि का असीत जो है विद्यापति, क्या होगा? विद्यापति। ऑप्शन हमारा सी होगा, वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये करुणिक, करुणिक बिना केसा गति नासित, नासित इसका मतलब तो मुझे भी समझ में आ रहा, लेकिन ऑप्शन देखिए करुणिक, करुनिकन है, सॉरी, करुनिकन बिना केसन गति नासित, परोपकारिणाम, धूर्तानाम, असलानाम, विदुषाम। तो चार का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा भी होगा अलसा नाम। क्या होगा? अलसा नाम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 5 सवाल देखें। क्या बोलता है? विद्यापति लोकप्रिय असीत, यानी कि विद्यापति किस इनमें से किसमें है जो लोकप्रिय है, किस चीज़ में लोकप्रिय है विद्यापति? भोजपुरी कवि में, मैथिली कवि में, अवधी कवि, हिंदी कवि। यानी कि किस कवि में वो लोकप्रिय है, मशहूर है, फेमस है, प्रसिद्ध है ना, ये कहने का मतलब इसका हो रहा। तो 5 का जो आंसर होगा मैथिली कवि। विद्यापति जो है वो मैथिली कवि था। और अभी एक सवाल यहाँ पे था मैथिली कवि के बारे में था, जो कि विद्या कवि यहाँ पे ऑप्शन आया था 3 का सी। तो इस तरह से याद रखेंगे। एक बात तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है संस्कृत वाला, जो ऑब्जेक्टिव सवाल कम से कम। और इसमें अच्छा एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आता है ऐसा नहीं, जो सवाल आता है वो पूरा इस तरह नहीं रहता, इस तरह रहता तो समझ में आ ही जाता है, लेकिन पूरा डीपली संस्कृत में नहीं रहेगा। जो समझ इतना है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे देखिए सवाल है, अपनी भूख मिटाने के लिए मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं कर सकता, ये बोल रहा। उद्यमी, आलसी, धनी, निर्धन। तो लेसन का नाम ही था आलस का था, मतलब आलसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसी के बारे में कहानी बताया गया आलसी के बारे में। तो जाहिर सी बात, जो लोग आलसी हो गए वो अपने भूख मिटाने के लिए भी कुछ नहीं कर सकता है। 6 का आंसर क्या होगा? बी होगा, आलसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, असीत मिथिलायन नाम मंत्री, मतलब असीत मिथिलायन के मंत्री कौन थे ये बताने बोल रहा है। सुरेश्वरो, परमेश्वरो, वीरेश्वरो, रामेश्वरो। तो 7 का सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा होगा सी, वीरेश्वरो। ठीक है, वीरेश्वरो। इसके बाद सवाल देखें, तो मोस्टली देखा जाता है ना, जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो हिंदी का ही शब्द रहता है जी उसमें, है ना, कोई हार्ड नहीं रहता, हिंदी का ही शब्द रहता है। 8वां सवाल देखिए क्या बोलता है, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये सवाल अभी पीछे था। आलस कथा पाठ है ना, काव्य मीमांसा से, पुरुष से, परीक्षा से, पंचतंत्र से, और क्या बोल रहा, हितोपदेश से। सेम सवाल था और वहीं पे सेम, सिर्फ यही सवाल जो फर्स्ट नंबर जो सवाल था सेम था, उसमें सवाल क्या बोल रहा था, देखिए मैं दिखाता हूँ फर्स्ट सवाल।
फर्स्ट वाला देखिए क्या बोल रहा है, अलस कथा पाठा कुतः संकलित, मतलब किस इस सब क्या बोल रहा है, किस ग्रंथ से लिया गया, किस ग्रंथ से संकलित है। आंसर हम दिए थे पुरुष परीक्षा, और यहाँ उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दे रहा है, और हिंदी में ही करके हिंदी शब्द में ही आपको सवाल मिलेगा ज़्यादा करके, ठीक है। और देख रहे सवाल भी आया हुआ हिंदी टाइप का भी, तो इसका भी आंसर वही होगा पुरुष परीक्षा, क्योंकि वहाँ भी था पुरुष परीक्षा था, मतलब पुरुष परीक्षा से। नेक्स्ट सवाल देखिए, घबराइए नहीं, है ना। सवाल नेक्स्ट है क्या, इयन कथा कस्मातु ग्रंथात उद्धत, पता नहीं, मुझे भी समझ में आ रहा। यहाँ देखिए क्या है, अग्नि पुराणता, पुरुष परीक्षाता, रामायणता, महाभारता। खैर इसका मतलब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रही है, तो फिलहाल यहाँ पर 9 का जो आंसर होगा पुरुष परीक्षाता। नेक्स्ट सवाल देखिए जो एग्जाम में आता है सवाल, विशेश्वर कौन था, लो विशेश्वर कौन था, मिथिला के राजा था, मिथिला के मंत्री था, मिथिला के राजकुमार था, मिथिला के संतरी था। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 10वां सवाल का आंसर होगा मिथिला के मंत्री कुशेश्वर। और यही सवाल कुशेश्वर वीरेश्वर कौन था, मिथिला के मंत्री। और यही सवाल नंबर 7 में दिया हुआ था संस्कृत में, कि असित मिथिलायन नाम मंत्री कौन था। देखिए सवाल नंबर 7, हालांकि तो 7 सवाल नहीं पूछा गया एग्जाम में। देखिए यही सवाल है ना, संस्कृत में दिया, असित मिथिलांसा नाम मंत्री, यानी कि मिथिला जो था, क्या सवाल यहाँ पे बोला, मिथिला के मंत्री कौन थे, ये बोल रहा मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर हो गया आंसर। और यहाँ वही बोल रहा वीरेश्वर कौन था, तो हिंदी में सवाल दे रहा मिथिला के मंत्री, समझ में आ रहा। नेक्स्ट सवाल है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। 11 का आंसर होगा आलसियों की परीक्षा करने के लिए। ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा, वो राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है जी, आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे। आलसशाला में आग लगा दी गई थी ताकि आलसियों की परीक्षा करने के लिए, अब बोला कि आलसशाला में आग लगा दिया गया, फिर भी बहुत सारे कितने लोग थे जो नहीं भागे, तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 लोग जो थे वो नहीं भागे थे, काफ़ी आलस थे मेरे ख्याल से। 13वां सवाल देखें, स्थिति सौकर्य मूला ही के न धवंती जनवता, पता नहीं, हो सकता मेरे से गलती भी हो रहा होगा, किस पाठ से संकलित, यानी कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये जो लिखा हुआ है एक मंत्र है या कुछ होगा वैसा सेंटेंस लिखा हुआ है, जो किस पाठ से संकलित है ये बोल रहा, आलस कथा से, संस्कृत साहित्य लेखिका से, व्यार्घ पथिक कथा से, पाटलिपुत्र वैभव से। तो अभी तुरंत ये सवाल हम लोग इसी से पढ़ रहे, आलस कथा से पढ़ रहे, तो जाहिर सी बात इसी से ये लाइन जो है लिया गया है ना। तो जब रैंडमली सवाल आएगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिलहाल यहाँ पे तो उसी से पढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, घर में आग लगी तो कौन लोग जो थे देख के पलायमान हो गए, आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग, धूर्त लोग। 14 का आंसर होगा धूर्त लोग। क्या होगा, धूर्त लोग थे जो आग लगी तो उसको देखकर घर से पलायमान हो गए थे। 15 सवाल देखे जी, इसमें तो ज़्यादा सवाल हैं, 19 सवाल हैं। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, बाह पकड़कर। केस मतलब समझते हैं ना, बाल को बोलता केस। 15 का आंसर होगा केस पकड़कर, है ना, सर का बाल जो तो उसी को बोलता केस, केस पकड़कर, बाल को पकड़कर आलसियों को जो बाहर किया था। तो चारों आलसी कौन थे, वही थे जो आग लगा था तो 4 को नहीं भागा था ना, वही 4 आलसी थे। तो आप लोग तो मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होंगे, है ना, आप लोग एकदम फुर्तीले लोग हैं। तो 4 लोग आग लगने के बाद भी नहीं भागे थे, लेकिन उसको भगाया गया था कैसे, केस पकड़कर, सर का बाल पकड़ कर भगाया गया था। इतने आलसी ऐसे लोग होते हैं। आलस कथा अंतर्गत, मतलब आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। देखो फिर वही सवाल आ गया 16 का, तो 16 का आंसर होगा वीरेश्वर, अभी तुरंत पढ़े थे, वीरेश्वर जो थे वो मिथिला के मंत्री थे, है ना, मुझे भी याद हो गया आप का लेसन पढ़ते पढ़ते। 17वां सवाल है कि बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। बनावटी आलस मतलब, बनावटी मतलब समझ रहे, दिखावटी है जो बनावटी, कि लग रहा कि हम आलस हैं, और भोजन ग्रहण करते थे कौन, विद्वान, मूर्ख, धूर्त, जानकर। 17 का आंसर कौन होगा, धूर्त, ऑप्शन हमारा सी होगा। नेक्स्ट देखिए 18 और 19 लास्ट सवाल है जी, वीरेश्वरास्य स्वभावा की दृश्य आसीत, धूर्ता, दानशीला,
या बी और सी? तो 18 का आंसर होगा बी और सी। 18 का बी और सी, यानी बी और सी, यानी कि धूर्त भी था और करुणिक भी था, दोनों था। ओके, नेक्स्ट है आपका ततो गृह लग्न पर विद्य मग्नि दृष्टवा सर्वे पलायिता। तो इसका नाम मतलब तो मुझे भी पता नहीं चल रहा फिलहाल। यहाँ पे 19 का जो आंसर देखें वो होगा ऑप्शन ए, धूर्ता। मतलब कि सेंटेंस में इस लेसन में पढ़ना क्या था आपको, आलस कथा के बारे में। आलसी लोग जो होते हैं वो कितने आलसी लोग होते हैं आपको पता चल गया है कि अपने पेट को भरने के लिए, अपने भूख को मिटाने के लिए भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग जब आलसी होते तो आलस का ये हाल होता है ना। जब आलसी आ जाते लोग में जब आलसीपन आ जाता है तो उसमें ये हाल हो जाता है कि अपना भूख भी खुद से मिटाने के लिए तैयार नहीं होता है, बैठे रहता है। और यहाँ तक हद हो गया है कि जब घर में जब आग लग गया था, आलसशाला में जब आग लगा तो 4 इतने आलसी थे जो भागे नहीं थे, उनको बाल पकड़ के भगाया गया था। तो मेरे ख्याल से आप लोग ऐसा नहीं होंगे, मतलब पढ़ने में आलस नहीं करेंगे आप लोग कि घर में बोले अम्मी पापा कि पढ़ो बेटा पढ़ो, ऐसा नहीं है ना, खुद से पढ़ना है। यहाँ पे आलसी का मतलब बताया जा रहा है कि आपको ज़िंदगी में ऐसा आलसी नहीं बन रहा है। अगर पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उनको ये समझना है कि हमको ऐसा आलसी नहीं बन रहा है जो हमको घर में मम्मी पापा बोले कि पढ़ो बेटा पढ़ो। तो खुद से पढ़ना है, अपने मन से पढ़ना है, ठीक है, मन से पढ़ना है। तो माना जाए कि आप आलसी नहीं हैं। अगर सोए हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लेट के हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आलसीपन का ही देन है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाओ। वीडियो करता हूँ लास्ट, अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।